तो अभी तक हमने पढ़ा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक बॉब का किसके साथ, जो वो स्ट्रिंग से अटैच है, ठीक है। मान लो कोई पार्टिकल जो है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रहा है, तो उसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसा होगा ये देखते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन ए फ्रिक्शनलेस सर्कुलर सरफेस, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, ओके। जैसे कि हमने स्ट्रिंग वाला किया, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही। सपोज करो ऐसे एक सर्कल है, इसमें म्यू 0 है, यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल है, यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल है, उसको मैंने v वेलोसिटी दे दी। कंडीशन मैं पूछ रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि भाई कितनी वेलोसिटी दूं कि ये सर्कल कंप्लीट कर जाए, मैं कितनी वेलोसिटी दूं कि ये सर्कल कंप्लीट कर जाए। देखो इस केस में और टेंशन वाले केस में कोई फर्क नहीं है, ये तभी सर्कल कंप्लीट कर पाएगा जब ये इसके साथ कांटेक्ट में रहे हमेशा। और कांटेक्ट में रहने का मतलब क्या है, इसमें क्या होनी चाहिए, हमेशा नॉर्मल होनी चाहिए। तो याद रखो, सिंपल सी बात है, सबसे बेसिक बात जो हम कर रहे हैं, एनालिसिस थोड़ी सी कर भी लेंगे, लेकिन याद रखने वाली चीज एक ही है कि रिप्लेस टेंशन बाय नॉर्मल, दैट्स इट। रिप्लेस टेंशन बाय नॉर्मल, और इसमें कुछ नहीं है। टी की जगह आपको क्या लिख देना है, एन लिख देना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी सेम चीज है बाकी सारी। आइए देख लेते हैं फटाफट। मान लीजिए ये ऐसे जाना है, इसको कंप्लीट सर्कल पूरा करना है, तो अगर यहां पे पहुंच गया, यहां पे जब पहुंचेगा तो नीचे की तरफ लगेगी नॉर्मल, साथ में क्या लगेगी, साथ में लगेगी mg, ऊपर की तरफ क्या लगेगी, mv²/r। मान लो इधर की तरफ जा रहा होगा v वेलोसिटी से, ठीक। यहां पे क्या हो सकता है, n + mg = mv²/r। यहां से अगर क्रॉस कर जाए तो क्रॉस कर जाएगा, तो पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाएगा। कि नॉर्मल के 0 होने के सबसे ज्यादा चांसेस कहां पे हैं, यहीं तो हैं। अरे यहां पे अगर नॉर्मल 0 ना हो या जस्ट 0 हो, लिमिटिंग केस जस्ट 0 हो, तो इससे पहले 0 नहीं होगी और उसके बाद तो फिर से 0 नहीं होगी, क्योंकि इधर से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये सर्कल कंप्लीट कर जाएगा। लेकिन अगर इससे पहले 0 हो गई, नॉर्मल अगर इससे पहले 0 हो गई तो लुढ़क जाएगा, नीचे गिर जाएगा। बात सही है, ठीक है। तो n = 0, लिमिटिंग केस मैं क्या ले रहा हूं, लिमिटिंग केस, जो कि क्या कह रहा है, जस्ट कंप्लीट द सर्कल, फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल। क्या लगेगा, जल्दी से बोलेंगे, क्या है, फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल n = 0। n = 0 का मतलब क्या है, mg = mv²/r। m से क्या गया, m गया, v क्या आना चाहिए, √gr। वही कहानी पूरी से, फिर से पूरी वही कहानी हो गई यार। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, √gr। तो कितनी वेलोसिटी दूं, वही घूम फिर के वही सवाल कि यहाँ पे कितनी वेलोसिटी दूं कि ये सर्कल कंप्लीट कर जाए। भाई कितनी दूं, जो टेंशन वाले केस में आया था, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr। u मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो u मिनिमम कितना होना चाहिए टू कंप्लीट द सर्कल, 5gr टू कंप्लीट द सर्कल। इसको करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करना है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है, समझ गए। अगर वेलोसिटी अगर जो है वेलोसिटी हमने क्या दे रखी है, अगर वेलोसिटी लेस देन √2gr है, इफ v इज लेस देन √2gr, लेस देन इक्वल टू √2gr, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, ब्लॉक, इट विल डू ऑसिलेटरी मोशन। क्या करेगा, यहां से यहां को ऑसिलेटरी मोशन करेगा, टू एंड फ्रो, ऐसे से घूमता रहेगा बस। तो पार्टिकल विल डू ऑसिलेटरी मोशन, ठीक। अगर वेलोसिटी जो है, इफ
वेलोसिटी, इसको u लिखो, अगर वेलोसिटी √2gr से ज़्यादा है और √5gr से कम है तो क्या होगा? नॉर्मल विल बिकम 0, नॉर्मल विल बिकम 0 बिटवीन B एंड C। B कौन सा पॉइंट? अगेन ये वाला पॉइंट, ठीक। एंड पार्टिकल विल फॉल अंडर ग्रेविटी विद सम वेलोसिटी। तो मतलब कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन, एग्जैक्टली सेम बात है फिर से, ठीक है भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। इस पे सवाल कर लेते हैं एक आध। ठीक, मान लीजिए, क्या मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है ऑफ रेडियस r, ठीक, सर्कुलर ट्रैक। कैसा ट्रैक है ये? सर्कुलर ट्रैक। तो मैंने क्या किया, जो पार्टिकल है या बॉल है जो भी है, ये फ्रिक्शनलेस है, सारा के सारा सरफेस क्या है भाई? फ्रिक्शनलेस। इसको यहां से रिलीज कर दिया। क्या किया? यहां से रिलीज कर दिया। बताओ, ये जो हाइट है मान लीजिए h है, तो आपसे पूछा गया है फाइंड h सो दैट पार्टिकल कंप्लीट्स द सर्कल ऑन हॉरिजॉन्टल ट्रैक और ऑन सर्कुलर ट्रैक। ये आपसे पूछा गया है। बहुत बढ़िया, बताइए। एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है, कुछ नहीं करना है, फटाफट कर देंगे। और देखो, बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, पहले यहाँ पे निकाल सकता हूँ, फिर यहाँ पे निकाल सकता हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √5gr होनी चाहिए, तभी जाके ऊपर जाएगा। पर इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डायरेक्ट पता है। मुझे क्या पता है कि ये हाइट टोटल कितनी है? ये वाली हाइट टोटल भाई 2r। ये कितनी है? h। तो ये कितनी हुई? h - 2r। सर्कल कंप्लीट करने के लिए यहां पे रफ्तार कितनी होनी चाहिए? यहां पे, इस पॉइंट पे भाई, इस पॉइंट पे रफ्तार होनी चाहिए √gr। याद है कि नहीं याद है? इस पॉइंट पे रफ्तार कितनी होनी चाहिए? √gr। तो मैं डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन किसके बीच में लगा देता हूं? इन दोनों के बीच में लगा देता हूं, ठीक है। यहां पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान ली? 0। u फाइनल, सॉरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ली? 0। u इनिशियल क्या हुआ फिर? ऊपर वाली mgh। h क्या है यहाँ पे? समझ आया नहीं आया? समझ आया? लगा दो भाई एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगा दूंगा? ki प्लस ui इज इक्वल टू kf प्लस uf। व्हाट इज ki? ki इज 0। ki कितना है? 0। भाई इनिशियल वेलोसिटी रिलीज किया 0 है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज mg h - 2r। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए? ½ mv²। v कितना है?
रूट जी आर का स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने कितनी मानी है 0। लिख दो फटाफट, क्या बन जाएगा, m से m गया, इसको इधर ले आएंगे, ये बन जाएगा 2gh माइनस 4gr इज इक्वल टू जी आर। h इज इक्वल टू 5r बाई 2 विच इज इक्वल टू 2.5r। यानी कि अगर इसका रेडियस r है, ये 2r है, तो ये हाइट कितनी होगी, कितनी होगी 0.5r। टोटल h 2.5r है, तो ये हाइट कितनी हुई, ये वाली हाइट। बात समझ आई? अरे समझ आई नहीं आई यार, h माइनस 2 क्लैरिटी है, बहुत बढ़िया। तो बात करेंगे मासलेस रॉड, मासलेस रिजिड रॉड। ठीक है, सवाल है, देखना क्या क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लो एक ऐसी एक रॉड है, उसके साथ मैंने एक मास m अटैच करके रखा है। ठीक, मैं पूछ रहा हूं कि इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी दूं कि इट कंप्लीट्स द फुल सर्कल, ये पूरा सर्कल कंप्लीट करे। फाइंड यू मिनिमम सो दैट it completes the full circle, it completes the full circle। बताइए, ट्राई करेंगे, लॉजिक क्या लगेगा, आइए देखो लॉजिक क्या लगेगा। मान लो ये रेडियस, इसकी जो लेंथ है रॉड की l है, कुछ भी है, स्ट्रिंग वाले केस में देखो, स्ट्रिंग और इसमें क्या डिफरेंस है, स्ट्रिंग जो है वो स्लैक कर सकता है। ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं, अगर ये स्ट्रिंग है और इधर रॉड है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, T में बिकम 0। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग है। क्या यहां पे टेंशन 0 हो सकती है? नहीं, T कैन नेवर बी 0, T can never be 0। सही है, इसका मतलब इस केस में स्ट्रिंग में स्लैक, इसमें बोलूं तो स्ट्रिंग में स्लैक, और यहां पे रॉड कैन नेवर स्लैक, यानी कि टेंशन 0 होने का कोई खतरा नहीं है, टेंशन 0 होने का कोई खतरा नहीं है। बहुत बढ़िया। तो देखो अब क्या करेंगे हम, अगर टेंशन 0 नहीं हो सकती तो मैं सिर्फ इतनी वेलोसिटी दूंगा ताकि ये क्या करे, ये रॉड जस्ट इस पॉइंट तक पहुंच जाए। अगर इस पॉइंट तक जस्ट पहुंच गई तो क्या होगा, तो क्या ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर देगी। अरे सिर्फ इतनी वेलोसिटी दूंगा कि यहां पे पहुंच जाए सी पॉइंट तक, तो यहाँ पे जस्ट पहुंचाने के लिए इसकी वेलोसिटी यहाँ पे पहुंच के जस्ट कितनी हो जाए, 0 हो जाए। टेंशन 0 हो नहीं सकती। अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाए, ये मतलब यहाँ तक पहुंच जाए, तो मेरा काम बन जाएगा, तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाएगा। कौन सा इक्वेशन लगाऊंगा, एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पे यू मिनिमम पूछा है मुझे, ठीक है। मान लो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ये हाइट कितनी है, r रेडियस, l लेंथ ऑफ द रॉड थी, तो ये टोटल कितना हो गया 12। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mg इंटू 12। बहुत बढ़िया। तो क्या लगा दूंगा भाई, मैं लगा दूंगा एनर्जी कंजर्वेशन KI प्लस UI इज इक्वल टू KF प्लस UF। फटाफट लगा देंगे, क्या लगाएंगे, KI प्लस UI इज इक्वल टू KF प्लस UF। ठीक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mu मिनिमम का स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0।
फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम जीरो का स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mg12, क्या होगा, ये बन जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर मिनिमम इज इक्वल टू एम जी इंटू 12। क्या उड़ गया, m से m उड़ गया, u मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, 4gl। u मिनिमम की कितनी वैल्यू आ गई, 4gl। भाई स्ट्रिंग के केस में कितनी आती थी, √5gl, और अगर रॉड के केस में कितनी आएगी, √4gl। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग जो थी वो स्लैक कर सकती थी, इसलिए हमें थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी देनी पड़ती थी। अभी क्या है कि स्लैक करने का कोई खतरा नहीं है, तो हमें वेलोसिटी थोड़ी कम से काम चल जाएगा। बात समझ आई, समझ आ गई। इसी तरह का सेम प्रॉब्लम होता है, सेम तरह का सवाल क्या दूंगा मैं, देखना जरा, बिल्कुल एग्जैक्टली डिटो क्वेश्चन क्या है। रॉड की जगह हम क्या कर रहे हैं, दो स्फीयर्स या दो रिंग्स का यूज कर रहे हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर्स या कंसेंट्रिक रिंग्स का, और इसके बीच में एक मास रखा है m। तो पूछा है कि इसको कितनी u मिनिमम दूं सो दैट इट कंप्लीट्स द फुल सर्कल, टू कंप्लीट द फुल सर्कल। ठीक, कहाँ पर पूरे उसमें पहुंचाना है, मान लो इसका रेडियस क्या है r। बात वही है, फिर से दोबारा से क्या हो सकता है, नॉर्मल कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर बात करें नॉर्मल कैन नॉट बी इक्वल टू 0, अगर नॉर्मल 0 नहीं हो सकती तो फिर से एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, बिल्कुल सिमिलर पिछले क्वेश्चन की तरह, और मेरे पास यू मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें कुछ करने वाला है ही नहीं, √4gr। कुछ सोचना ही नहीं है, सेम एग्जैक्टली। एल की जगह क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा, बस सेम आंसर आ जाएगा, 2l की जगह 2r आ जाएगा। ओके एक सवाल और बढ़िया, मान लो कि ये क्या है, दिस इज हेमीस्फेरिकल बाउल, हेमीस्फेरिकल सरफेस बोल सकते हैं इसको। कैसा सरफेस है ये, फ्रिक्शनलेस है। कैसा सरफेस है, फ्रिक्शनलेस। इसके ऊपर एक मास m रख रखा है, क्या रख रखा है, मास m। इस मास m को मैं हल्का सा ऐसे हल्का सा जर्क दूंगा, क्या दूंगा, जर्क, हल्का सा झटका। तो मैं पूछना चाह रहा हूं, इसका रेडियस r है मान लो, मैं पूछना चाह रहा हूं कि फाइंड एंगल थीटा, फाइंड एंगल थीटा with the vertical when block, क्या कर जाएगा, ब्लॉक leaves the contact with the hemisphere। जब कांटेक्ट लूज कर जाए हेमिस्फेरिकल सरफेस के साथ, वो पूछा है। ठीक, जल्दी से बता देंगे। ओके, देखो डायग्राम थोड़ा क्लैरिटी के साथ करते हैं। ये लो, मान लो इस पॉइंट पे इसने कांटेक्ट लूज कर दिया, और ये एंगल कितना था, थीटा एंगल। इस पॉइंट पे देखें, अगर ये थीटा है तो नीचे की तरफ लग रही होगा mg, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो mg का एक कंपोनेंट इधर को क्या बन जाएगा, mg cos थीटा। बाहर की तरफ नॉर्मल, साथ में इसकी वेलोसिटी होगी, तो ये क्या बन जाएगा, mv²/r। सही बात, सही बात। तो इक्वेशन बनेगी n प्लस mv²/r इज इक्वल टू mg cos थीटा।
ये इक्वेशन बनी नहीं बनी? अरे ये इक्वेशन बनी नहीं बनी? टू लूज कॉन्टैक्ट क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होती है कॉन्टैक्ट लूज करने की? n इज इक्वल टू 0। इसका मतलब mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू mg कॉस थीटा। मेरे पास इक्वेशन बनी v स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू g कॉस थीटा, लेकिन मेरे पास तो v भी नहीं है, बहुत बढ़िया, v निकालते हैं। भाई ये हाइट कितनी है r, ये भी कितनी है r, रेडियस है ना पूरा, तो ये अगर r है तो बताओ ये कितना होगा? अरे ये हो गया r cos थीटा, ठीक। ये टोटल r है तो ये हाइट कितनी हुई? तो टोटल हाइट कितनी हुई इसकी, कितना चला ये? r माइनस आर कॉस थीटा, कितना चला? r माइनस आर कॉस थीटा, ठीक, बहुत बढ़िया। तो अगर r माइनस आर कॉस थीटा चला तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? √2gh, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, √2gh। h क्या है? r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यू उधर डाल देंगे, क्या बन जाएगा? इसमें डाल देंगे भाई 1 में, तो 1 विल बिकम 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, b का स्क्वायर, ये v है उसका स्क्वायर, अपॉन r इज इक्वल टू g कॉस थीटा। r से r गया, g से g गया, क्या बन जाएगा? 2 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये इधर, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। इतने एंगल पे ये क्या करेगा? कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा। और इस तरह से आपका चैप्टर सर्कुलर मोशन समाप्त होता है।